हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग का बिहार डीएलएड का जो है रिजल्ट आ चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग के बीच में जो कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर हमारा इतना रैंक आया है, क्या हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही जो है हमें इतना कम रैंक आया है, क्या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या मिलेगा। इस पे प्रॉपर रूप से हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस किस कॉलेज जो है, कौन कौन सा कॉलेज सरकारी है और कौन कौन सा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कौन सा कॉलेज जो है किस डिस्ट्रिक्ट में सरकारी है और कौन सा कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में जो है प्राइवेट है और मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, देखिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2024 से 26 के लिए जो है सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों की यहाँ पे सूची जारी कर दिया गया है। जहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे महाविद्यालय का नाम दिया गया जो कि अंग्रेजी में है, साथ ही उनका पुराना कोड भी यहाँ पे दिया गया है। और जो एनसीटी या ईआरसी से मान्यता प्राप्त है, कब प्राप्त किया गया, ये आपका यहाँ पे सत्र भी दिया गया है। अगर हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो है सीट की संख्या भी दिया गया है। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और वो भी देखिए, जैसे पूर्णिया का है तो पूर्णिया का सारा कुछ दिया गया है। अगर उसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसे मान के चले यहाँ पे मुंगेर का अगर दिखा रहा है तो मुंगेर का सारा कुछ, जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज का जो है नाम दे दिया गया है। तो आपको जानना ये जरूरी होता है किस कॉलेज में कितना सीट है, किस कॉलेज में जो है कम सीट है, किस कॉलेज में ज़्यादा सीट है। जिससे क्या होगा, अगर आपको ये मालूम चल जाए कितना सीट है, उस अनुसार अगर आप काउंसलिंग में आप दीजिएगा कॉलेज का नाम, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अन्यथा क्या होगा, अगर आपको मालूम ही नहीं चलेगा इस कॉलेज में 50 सीट है और आपने उस कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, तो आपका नाम आने का चांस बहुत कम हो जाता है। इससे क्या होगा, अच्छा मार्क रहने के बावजूद, कम रैंक रहने के बावजूद भी आपका जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी कॉलेज का हम देखते हैं, एकदम से जो है आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। तो उसके बाद जो उसी अनुसार आप लोग काफ़ी कमेंट करते रहते हैं, सर किस कॉलेज का नाम हम काउंसलिंग में दे। तो आपको पहले बता देते हैं कि आपको काउंसलिंग में जो है सबसे पहले आपको सरकारी कॉलेज का नाम देना। अगर सरकारी कॉलेज आप चाहते हैं, तब अच्छा मार्क है, कम रैंक है, तब आप पहले सरकारी कॉलेज दीजिएगा, फिर प्राइवेट कॉलेज दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत ही कम मार्क है, सपोज जैसे 42 मार्क है, 45, 50, 55, 60 तक के आसपास है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज का नाम देने का, फिर सरकारी कॉलेज का। ऐसे में क्या होगा, अगर आप पहले सरकारी दे दीजिएगा, आपका मार्क कम है, सरकारी दे दीजिएगा, तो फिर पता चलेगा ना सरकारी में होगा ना प्राइवेट में होगा, फिर छूट जाइएगा। तो इसलिए जब कम मार्क है तो पहले प्राइवेट दीजिएगा, ज़्यादा मार्क है तो सबसे पहले आप सरकारी दीजिएगा। और दूसरी बात जो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे होता क्या, बहुत स्टूडेंट अपने डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ जैसे खगड़िया, तो खगड़िया का अगर स्टूडेंट चाहता है कि हम खगड़िया में ही कॉलेज करें सरकारी, क्योंकि वहाँ कॉलेज करना पड़ता है, क्लास जाना पड़ता है सरकारी कॉलेज में, तो आप प्रयास कीजिए जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम पहला नंबर पर देने का, फिर दूसरा नंबर पर देने का, फिर तीसरा नंबर पर देने का। इससे क्या होगा, अधिकांशतः चांस रहता है वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब किस तरह से मिलता है उस पर बातचीत करें। सपोज मान के चलिए अगर आपको 80 मार्क आया है, 80 मार्क सपोज मान के चलिए आपको आया है, और मान के चलिए ये खगड़िया का जो है ये कॉलेज का मान के चलिए रैंक चले गया, यानी कि इसका कटअप चले गया मान के चलिए 82 मार्क, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपका सेकंड नंबर में जो कॉलेज दिया रहेगा, अगर मान चलिए उसमें आ गया 85 मार्क कटअप, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। थर्ड कॉलेज जाइएगा और थर्ड कॉलेज का मान चलिए कटअप चले आया, थर्ड कॉलेज का कटअप चलेगा मान के चलिए 75, और 75 जो है 75 से ज़्यादा आपका है, तो आपका थर्ड कॉलेज में हो जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन होता है। आपको पहले बताते हैं, आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्योंकि समझना रहता है और सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम सबसे पहले सरकारी कॉलेज का लिस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा, देखिए वहाँ पे था क्या, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिक्स था उस वाले लिस्ट में। तो इससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाता, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाता। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दिया गया प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कॉलेज के लिए 2024 से 26 के नामांकन हेतु के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसे हम देखने के लिए जाते हैं,
आप यहाँ पे जाइएगा। हाँ, एक बात आप लोग को बता देते हैं, कई सारे स्टूडेंट के मन में ये सारा जो है कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। क्या क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा जो है इंटर में 50% मार्क से कम है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? पहले आपको बता देते हैं, आपका इंटर में जो है यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, इंटर में आपका 50% मार्क रहना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो भी आरक्षित कोटि के यानी कि जिनको आरक्षण है या दिव्यांग कोटि के, उन्हें 5% का छूट दिया गया है। यानी कि अगर उनका 45% भी रहता है तो उन्हें भी जो है यहाँ पे सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ होता है। तो ये सारा कुछ बेसिक जानकारी था। उम्मीद करते हैं ये सब तो आपको मालूम होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सारा कुछ, ये तो आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पे जो है एक एक करके जो है यहाँ पे हम लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पे, क्लियर तौर पे ये बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 से लेके 25 में जो एडमिशन हुआ था उसमें कौन कौन सा सरकारी कॉलेज था वो सारा कुछ दिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राजकीय यानी कि गवर्नमेंट कोटि के महाविद्यालय की सूची है, यानी कि गवर्नमेंट मतलब होता है सरकारी, यानी कि सरकारी कॉलेज का जो है यहाँ पे सूची दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कॉलेज कोड दिया गया और ये कॉलेज का नाम दिया गया है। जैसे पूर्णिया में आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डायरेक्ट जो श्रीनगर है, श्रीनगर में पूर्णिया में है। इसमें देखा जाए तो 150 सीट है। टोटल कितना सीट है? 150 सीट है। चलिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे तरीके से दिख सके। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका देखिए ये हो गया आपका कॉलेज कोड का नाम हो गया। आप लोग ये मत समझिए ये सीट है, ये हो गया कॉलेज कोड का नाम और ये आपका सीट का संख्या दिया गया। जैसे आप अररिया जाइएगा तो जो भी अररिया के स्टूडेंट होंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे अररिया में जो है ये आपका डाइट कॉलेज है फारबिसगंज में, यहाँ पे मात्र 50 सीट है। तो आपको क्या करना है, ये वाला इलाका में जो है ना कम आपको नहीं करना है, ये इसका नाम नहीं देना सरकारी स्कूल में। जैसे आप सरकारी कॉलेज का इसका नाम दीजिएगा, सीट कम है होने का चांस कम बन जाता है। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे सर कुछ तो हमें हिंट्स दीजिए, कौन सा कॉलेज देंगे, तो यही हिंट्स है भाई साहब, यही सारा कुछ है। अगर आप यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डाइट कॉलेज किशनगंज अगर आप जाते हैं तो किशनगंज में देखिए यहाँ पे 200 सीट है। तो आपको इसका नाम देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 200 सीट है यानी कि सीट ज़्यादा है, होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। फिर यहाँ पे आप जाइएगा कटिहार में जाएगा, ये डाइट कॉलेज है, यहाँ पे 150 सीट है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे कटिहार में मूसापुर में जाइएगा तो यहाँ पे 100 सीट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मुंगेर जाइएगा, मुंगेर चला जाइए, पूरब सराय जाइएगा, मुंगेर का पूरब सराय में जो कॉलेज है, जो कॉलेज कोड इतना है, इसमें 100 सीट है। उसके बाद बातचीत करेंगे खड़गपुर, जो खड़गपुर मुंगेर में जो खड़गपुर है वहाँ पे कॉलेज है, इसमें भी 150 सीट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे भाई साहब लखीसराय में जाके देखिए 200 सीट है, यानी कि ये भी कॉलेज का आपको नाम देना है। जो भी 150 200 है ना उस सब कॉलेज का आप नाम दे दीजिएगा जिनका भी रैंक थोड़ा सा कम है, लगभग 15,000 से नीचे अगर रैंक आ रहा है ओवरऑल रैंक, तो आप लोग इस सब कॉलेज का दे दीजिएगा। 100% आपका थर्ड राउंड तक में आपका हो ही जाएगा, आप ये यकीनन मानिए। यही बोले थे कि यही तो आपका ट्रिक है सरकारी कॉलेज लेने का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा शेखपुरा अगर जाइएगा तो शेखपुरा में डाइट कॉलेज है जिसमें 150 सीट मिलता है। उसके बाद आप जाइएगा खगड़िया में जो है, यहाँ पे खगड़िया में भी 150 सीट है। बेगूसराय में जाइएगा, बेगूसराय में शाहपुर जाइए 150 सीट है। फिर उसके बाद बेगूसराय में विष्णुपुर में भी 150 सीट है, यानी कि बेगूसराय वालों का बल्ले बल्ले है, यहाँ पे 150 सीट है। जो भी बेगूसराय से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि टोटल आपका 300 सीट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यानी कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कॉलेज मिलने का चांस बन जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो भागलपुर से थे और कई बार हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर भागलपुर में जो है कितना सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। तो देखिए भागलपुर में जो है ना ये एक कॉलेज हो गया जिसमें 150 सीट है। उसके बाद आप नागरपारा जाइएगा, भागलपुर में 150 सीट है। उसके बाद फुलवाड़िया जाइएगा भागलपुर में, यहाँ पे 150 सीट है। टोटल देखा जाए तो आपको 450 सीट जो है ना भागलपुर में देखने को मिलता है। तो आप यकीनन मानिए अगर आपका रैंक अच्छा खासा है, यानी कम रैंक है, आपका मार्क ज़्यादा है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट भागलपुर चूज कीजिएगा, आपको यहाँ पे हो जाएगा। तीनों में से किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन आपको पहले बताते हैं जो कॉलेज आपको चूज करना वो तो देना ही 1-2 नंबर पे, उसके बाद आपको और सब कॉलेज का नाम देना, ताकि अगर उसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट में हो जाएगा। इसलिए कम कॉलेज का नाम मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बांका जाते हैं तो बांका में भी यहाँ पे 150 सीट देखने को मिलता है। अब कई सारे स्टूडेंट हम
मानते हैं उसके मन में ये चला हो कि सर हमें ये अगर लिस्ट मिल जाता तो हम अच्छे तरीके से समझ लेते, हम अपने से भी पढ़ पाते। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आप जाइए और वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम इसका जो है ये वाला PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जिनको भी बहुत ही कम नंबर आया, जैसे में 42 आ गया है, 45 आ गया, उसको लग रहा है सर हमारा प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा, आपको बताते हैं मेरा भी संस्थान मेरा भी कॉलेज है। अगर आप वहाँ से कीजिएगा तो ये मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 75 49 59 49 86, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस नंबर से आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज 100% मिल जाएगा। जैसे प्रोसेस आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप पे, उस तरह से आपको जो है मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं मधेपुरा में। भाई साहब मधेपुरा का तो बल्ले बल्ले है। मधेपुरा में भी देखिएगा तो यहाँ पे 200 सीट जो देखने को मिल रहा है मधेपुरा में देखने को मिल रहा है। और सुखासन में जाइएगा, मधेपुरा के सुखासन में जाइएगा तो इस कॉलेज में भी जो है 200 सीट है, यानी कि टोटल मधेपुरा में 400 सीट है। तो आपको मधेपुरा वाला भी भरना है, 200 सीट है भाई साहब, कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको भरना ही भरना है। उसके बाद मुजफ्फरपुर जाइएगा, रामबाग में यहाँ पे 200 सीट है, इनको भी भरना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर मुजफ्फरपुर में 150 सीट और है। मुजफ्फरपुर में यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में भाई साहब ज़्यादा ही सीट है, यानी कि 200 200 400 हो गया और ये 150 हो गया, यानी कि 550 यहाँ पे सीट देखने को मिल रहा है, 550। और उसके बाद यहाँ पे 250। भाई साहब मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, आप लोग मुजफ्फरपुर वाले जितना भी है आप पहले मुजफ्फरपुर ही डालिएगा, क्योंकि टोटल आप यहाँ खुद जोड़ के देखिए ना, 250 ये हो गया, 200 ये हो गया, 450 और ये हो गया 600 602, यानी कि 800 सीट मुजफ्फरपुर में ही है। तो मुजफ्फरपुर वाले आपका तो बल्ले बल्ले है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम से निस्फिकिर हो जाइए, आपका हो जाएगा। आप ये कॉलेज नाम देख लीजिए, यही कॉलेज नाम आपको देना है। पहले से आप अपना लिस्ट बना के जाइएगा। आप जब साइबर जाइएगा, साइबर कैफ़े जाइएगा, जब वहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए जाइएगा तो आप अपने से लिस्ट बना के जाइएगा, क्योंकि वहाँ होता है क्या, थोड़ा जल्दबाजी में होता है क्या है, वो कुछ भी नाम दे देते हैं, लेकिन आप पहले से ये सारा कुछ लिस्ट लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद वैशाली में देखिए तो 200 सीट है, सीतामढ़ी में 100 सीट है, वैशाली में, फिर हाजीपुर में जाइएगा तो 150 सीट है। ये सब आप देख लीजिए। वेस्ट चंपारण में 50 सीट है, तो आपको ये नहीं भरना है, नहीं के बराबर, ठीक है। मोतिहारी ईस्ट चंपारण में जाइएगा तो 200 सीट है, ये वाला आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट चंपारण दरियारपुर जाइएगा, वहाँ 100 सीट है, ठीक है। शिवहर जाइएगा तो शिवहर में भी यहाँ पे 100 सीट देखने को मिलता है। और सारे कॉलेज है यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। दरभंगा में यहाँ पे 200 सीट देखने को मिलता है, कितना, दरभंगा में आप यहाँ पे देखिए 200 सीट देखने को मिलता है, और यहाँ पे 150 सीट देखने को मिलता है। मधुबनी में 100 सीट, फिर 150 सीट देखने को मिलता है। ये सब हो गया। मैं जो है इसका पूरे के पूरे कॉलेज लिस्ट का जो है सभी के सभी जो है दे दूंगा। देखिए कुछ कुछ जो है ना ओनली फीमेल के लिए भी होता है, जैसे जो भी लड़की, जो भी कैंडिडेट, छात्रा कैंडिडेट है, आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा, आप क्या कीजिए, गुलजार बाग पटना में जो है BNR ट्रेनिंग कॉलेज, उसका नाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना ओनली जो है फीमेल के लिए 100 सीट है और ओनली लड़की के लिए है। तो ये तो बहुत अच्छी वाली बात हो जाती है, यहाँ पे लड़के वालों का यहाँ पे होने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सबको आप ध्यान दीजिए, ताकि यही सब छोटा छोटा पॉइंट पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा, अच्छा खासा आपका रैंक रहने के बावजूद भी जो है ना आपका छूट जाएगा, ठीक है। आप जहाँ देख लीजिए इस केस में गया में जाइएगा 200 सीट यहाँ पे कॉलेज में देखने को मिल रहा। फिर सिवान में जाइएगा, यहाँ पे भी 200 देखने को मिल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद सिवान में भी टोटल देखा जाए तो सिवान में लगभग 400 सीट देखने को मिल रहा, तो सिवान भी आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बताया था पिछले वाले वीडियो में, वो सब ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको कम अगर मार्क भी है तो भी आपको सरकारी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हो जाता है प्राइवेट कॉलेज, यानी कि और आज के प्राइवेट कोटि के महाविद्यालय की सूची है। ये हो गया प्राइवेट कॉलेज और ये हो गया कोड हो गया। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ दिया गया है, सभी प्राइवेट कॉलेज, और यहाँ पे भी दिया गया है कि कितना सीट किनके लिए है। तो देखिए छात्रा के लिए पहले बताते हैं, यहाँ पे ओनली फीमेल के लिए है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। जिनका जो भी लड़की का जो है कम मार्क आया है वो आप क्या कीजिएगा, ये वाला प्राइवेट कॉलेज जरूर आप दीजिएगा, पूर्णिया में जो है। इससे क्या होगा, लड़की का यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका लिस्ट हो गया। लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे जाके अपने से भी पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे करवाएंगे तो लगभग जो है ना 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग को पसंद नहीं आएगा वीडियो, क्योंकि आप लोग को तो लॉन्ग वीडियो पसंद आता नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी देने का, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने आपको कितना ट्रिक बताया, कैसे आपको कॉलेज का नाम देना है,
कैसे कटअप आता है, सारा कुछ बताया है। आप खुद देख लीजिए, ये सब आपका प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट हो गया। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जिनको भी मन में ये डर रहता है ना कि सर हमारा प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा। आपको पहले बताते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जितना सीट रहता है ना, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, ज़्यादा रुपया कमाने के लिए क्या करते हैं, अगर मान के चलो उनके पास सीट है 100, वो क्या करते हैं, 60 विद्यार्थी का एडमिशन लेते हैं फर्स्ट राउंड में, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा सीट भर गया है, अब हम एडमिशन नहीं लेंगे। 40 रुपये क्या करते हैं, सेकेंड राउंड वाले स्टूडेंट से ज़्यादा रुपया थोड़ा सा डिमांड करके उनको लेते हैं। फिर थर्ड राउंड में जो है ना, सबसे लास्ट स्पोर्ट राउंड जो होता है, तो स्पोर्ट राउंड में क्या होता है, अब विद्यार्थी को लगता है हमको तो एडमिशन कराना ही कराना है, तो वो ज़्यादा डिमांड कर देते हैं, 1,80,000 के आसपास तक डिमांड कर देते हैं, 1,70,000, 1,50,000 तक डिमांड कर देते हैं। और जब लास्ट चांस रहता है तो विद्यार्थी क्या करेंगे, मजबूरी में एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, जिनका मार्क कम है वो प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट ही राउंड में आप एडमिशन लेने का प्रयास कीजिएगा, तो कम रुपया में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग रहा होगा ये मजाक वाली बातें है, लेकिन ये बहुत सीरियस पॉइंट है। इसी के चलते बहुत का पिछले बार नहीं हो पाया। तो ये सब जो है आपका कॉलेज का नाम है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है ये नंबरिंग किया गया था, 300 कॉलेज यहाँ पे दिया गया है, सबका सीट भी यहाँ पे दिया गया। जिसमें कम सीट है ना, वो वाला आप नहीं इंक्लूड कीजिएगा। और आपको ये भी प्रयास करना है कि अपना डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो है आउट एरिया में पड़ता है, वो वाला कॉलेज का नाम देना। देखिए, आपको जो मैं बता रहा था टोटल सीट की संख्या, आप खुद देख लीजिए, 3,750 सीट है कि नहीं है। कहिएगा जी सर जी इतना सीट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारा कुछ देख लिए हैं, ये सारा कुछ हाँ, यहाँ पे नामांकन के लिए सारा कुछ दिया गया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।